हाल ही में भारत ने वर्ष 2022 के भारत फिलीपींस रक्षा समझौते के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान की है, जो भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात का एक महत्वपूर्ण सूचक है। भारत पिछले दशक में एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार से भारत को एक रक्षा निर्यातक के रूप में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है और किस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भारत की आत्मनिर्भर पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले खबर को विस्तार से जान लेते हैं। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप भेजी है। पहली खेप अप्रैल 2024 में भेजी जा चुकी है। जब हम सुपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं तो सुपरसोनिक का सीधा तौर पर मतलब है ध्वनि की गति से ज्यादा गति वाली मिसाइल। यानी ब्रह्मोस मिसाइल की जो गति है वो ध्वनि की गति से बेहद ज्यादा है। अभी हम देखेंगे कि कितनी ज्यादा है जब हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। ये जो डिलीवरी हुई है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की, ये वस्तुतः भारत फिलीपींस के बीच वर्ष 2022 में जो समझौता हुआ था, जिस समझौते की जो टोटल वैल्यू थी वो 375 मिलियन डॉलर थी। ये एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता था, 2022 में हुआ था। इसी के तहत ये मिसाइल खेप प्रदान की गई है फिलीपींस को। भारत पिछले दशक में वैश्विक रक्षा बाजार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। विशेष तौर से भारत ने जिस प्रकार से वैश्विक रक्षा बाजार में अपने निर्यात को बढ़ा है, साथ ही इस प्रकार से निर्यात बढ़ाना, विशेष तौर से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात बढ़ाना भारत की आत्मनिर्भर पहल का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कई देशों से कई देशों को करने का प्रयास कर रहा है और इस सिलसिले में उसकी बातचीत न केवल इंडोनेशिया से हो रही है बल्कि वियतनाम से भी चल रही है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इंडोनेशिया से 450 मिलियन डॉलर का एक रक्षा समझौता हो और वहीं 700 मिलियन डॉलर के समझौते होने की संभावना वियतनाम के साथ भी है और इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत अपनी रक्षा निर्यात को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के माध्यम से। सबसे पहले फिलीपींस और भारत के बीच हुए रक्षा समझौते के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ था। जब हम मिसाइल बैटरी की बात करते हैं तो रक्षा टेक्नोलॉजी में जब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें बैटरी शब्द किसको अभिव्यक्त करता है? हथियारों के एक पूरे समूह को, हथियारों की एक यूनिट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर बैटरी शब्द से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हथियारों की एक पूरी यूनिट, एक पूरे समूह को ये अभिव्यक्त करता है। इस समझौते के तहत फिलीपींस को पहली खेप ब्रह्मोस मिसाइल की अप्रैल 2024 में प्रदान की गई थी और जो उसका एक प्रकार से हस्तांतरण किया गया था वो किसके माध्यम से किया गया था? भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर विमान के द्वारा किया गया था। जबकि अप्रैल 2025 में जो खेप गई है, दूसरी खेप, इसका जो इसको भेजा गया है ये समुद्री मार्ग से भेजी गई है। फरवरी 2023 में फिलीपींस की नौसेना के 21 अधिकारियों को मिसाइल संचालन का प्रशिक्षण भी भारत ने प्रदान किया था। यानी ब्रह्मोस मिसाइल का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग देना भी बेहद आवश्यक था और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने फिलीपींस के 21 नौसैनिक अधिकारियों को इसके बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया था। कब प्रशिक्षण प्रदान किया था? फरवरी 2023 में यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। साथ ही इस पूरे मुद्दे को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव के संदर्भ में भी समझे जाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि चीन दक्षिण चीन सागर में बड़े क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा करता है और इस अधिकार के दावे के लिए वो 9 डैश लाइन के आधार पर कई द्वीपों पर अपने अधिकार को अभिव्यक्त भी करता है। 9 डैश लाइन को इस लाइन के रूप में आप देख सकते हैं। चीन इस 9 डैश लाइन के आधार पर पारासल आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड और यहाँ पर स्थित स्कैरबोरो आइलैंड पर एक प्रकार से अपने अधिकार को अभिव्यक्त करता है, जिसके चलते उसके यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों के साथ लगातार इन मुद्दों पर तनाव भी देखने को मिले हैं, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, ब्रुनेई दारुसलाम हो और फिलीपींस हो। इसलिए अगर फिलीपींस अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना चाहता है तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम उसके रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डेटरेंस के रूप में काम कर सकता है, अवरोधक के रूप में काम कर सकता है और इसलिए फिलीपींस को ये मिसाइलों का, ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करना कहीं न कहीं भारत के सहयोग को भी प्रदर्शित करता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत बना सकें।
इसमें भारत उनका सहयोग कर रहा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक एक प्रकार से रणनीतिक सहयोग को भी प्रदर्शित करता है भारत फिलीपींस रक्षा समझौता। तो इसको आपने समझ लिया इस प्रकार से। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या है? सुपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से तेज गति वाली। जब हम ध्वनि की गति की बात करते हैं तो ध्वनि की गति कितनी होती है? मैक 1 के बराबर होती है। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसकी जो गति है वो मैक 2.8 के बराबर है, यानी लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। यानी ये एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल है। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना इसकी गति है। साथ ही एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल ऐसी होती है जो पृथ्वी के सतह के नजदीक चलती हैं और अपने टारगेट को भेदने के लिए ये जीपीएस सिस्टम का भी प्रयोग कर सकती हैं। तो क्रूज मिसाइल इस प्रकार की मिसाइल होती है। रेंज कितनी है? सामान्यतः इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है उसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी अधिक की है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। भारत और रूस के बीच 1998 में एक समझौता हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी समझौता हुआ था, जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ और 12 जून 2001 को पहली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया और ये परीक्षण क्या रहा? सफल रहा। तो 12 जून 2001 को भारत और रूस के बीच हुए 1998 के इंटर गवर्नमेंट अंतर सरकारी समझौते के तहत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ। 2001 में उसका परीक्षण हुआ। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे जल से, थल से, वायु से और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण एक प्रकार से रणनीतिक स्थिति ये हासिल कर लेती है। प्रारंभ में दोनों देशों के कंपोनेंट्स से इसका निर्माण होता था, लेकिन वर्तमान में भारत ने एक क्षमता हासिल कर ली है कि ब्रह्मोस मिसाइल के 83% कंपोनेंट्स वो केवल अपने कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल करता है, यानी एक तरह से इसके निर्माण में स्वदेशीकरण हुआ है। 83% हिस्से भारत में ही ब्रह्मोस मिसाइल के निर्मित होते हैं। इसका इंडिजिनाइजेशन हो चुका है, यानी स्वदेशीकरण हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसका एक विशिष्ट रणनीतिक महत्व भी है। तो यहाँ पर इसके बारे में ये सामान्य जानकारी एक ग्राफ के माध्यम से भी प्रदान कर दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल का इस प्रकार से निर्यात करना और कई निर्यात समझौतों पर बातचीत होना वस्तुतः भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात को भी प्रदर्शित करता है। अगर भारत के पिछले दशक में बढ़ते रक्षा निर्यात के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखा जाए तो हमें पता लगता है कि भारत ने लगभग एक दशक में अपने रक्षा निर्यात में 30 गुना के बराबर वृद्धि की है। जैसे वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत का जो रक्षा निर्यात था वो 686 करोड़ रुपए के लगभग था। वर्ष 2023-24 में ये निर्यात बढ़कर के 21,023 करोड़ रुपए के बराबर हो गया है, यानी लगभग 30 गुना की वृद्धि भारत ने इस दौरान एक प्रकार से दिखाई है। भारत वर्तमान में 100 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात करता है, जो भारत के वैश्विक स्तर पर एक बढ़ते प्रभाव को अभिव्यक्त करता है रक्षा निर्यात के क्षेत्र में। भारत के वर्ष 2023-24 में जो टॉप रक्षा उत्पादों के खरीदार रहे हैं वो कौन रहे हैं? अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया 3 महत्वपूर्ण खरीदार रहे हैं भारत के रक्षा उत्पादों का। साथ ही भारत के कई रक्षा उत्पादों में आप विविधता भी देख सकते हैं। इसको केवल ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से ही जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। भारत कई तरह के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉर्नियर विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, लाइट हेलीकॉप्टर, इंटरसेप्टर बोट्स इत्यादि का ये निर्यात करता है। साथ ही ये जो पूरी पहल है, ये भारत के व्यापक आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इसको मेक इन इंडिया पहल का भी हिस्सा कह सकते हैं और मेक इन इंडिया पहल का मतलब है कि भारत इसके रक्षा उत्पादों का निर्माण भारत में ही करके उनका निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है। भारत आत्मनिर्भर पहल के तहत ऐसी बहुत सी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग को विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है ताकि भारत को उनका आयात न करना पड़े और रक्षा उत्पादों का निर्माण करना भी उसी पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने अगर रक्षा उत्पादन के अंतर्गत भारत की स्थिति देखें तो वर्ष 2025 में भारत वर्तमान में लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए का एक प्रकार से रक्षा उत्पादों का निर्माण कर चुका है और वर्ष 2025 के खत्म होते होते भारत का रक्षा उत्पादन 1,60,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। यही भारत ने अपना लक्ष्य रखा है। वर्ष 2029 तक भारत अपने रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना चाहता है।
साथ ही इसी प्रक्रिया में भारत लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र की भी स्थापना कर रहा है, जिसमें प्रारंभ में 100 मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा और अगले 5 से 7 वर्षों में 900 करोड़ रुपए की मिसाइलों का निर्माण यहां पर होगा, जिससे लगभग 10 से 12,000 लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। यानी भारत अगर अपने रक्षा उत्पादों का विनिर्माण भारत में करता है, तो न केवल भारत अपने निर्यात को बढ़ा सकता है अलग-अलग क्षेत्रों में और वैश्विक स्तर पर वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में, एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है, बल्कि भारत में घरेलू स्तर पर रोजगार का सृजन भी कर सकता है आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करके। तो ये एक प्रकार से दोहरा लाभ भारत को है। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच आईएजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स के जो बैच है ऑफलाइन बैच हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के प्रारंभ होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का बैच 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा, समय होगा शाम को 6 बजे और अंग्रेजी माध्यम का बैच 7 मई से प्रारंभ होगा, समय होगा सुबह 8 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो दृष्टि लर्निंग ऐप है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड किसके माध्यम से किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपग्रेड करके उसके 3 महत्वपूर्ण फीचर बनाए गए हैं। एक फीचर है एआई समरी। आपके लंबे-लंबे लेक्चर्स होते हैं, रिवाइज करने में आपको समय लगता होगा। अब आप इस समय को कम कर सकते हैं एआई समरी के माध्यम से। एआई समरी के माध्यम से आपके लंबे-लंबे लेक्चर्स को आप बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, तेजी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा फीचर है एआई क्विज। आपका लेक्चर चल रहा है, उसी पर आधारित आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे और आप उनका उत्तर दे सकेंगे। इसके आधार पर आप ये जांच सकते हैं कि किसी लेक्चर को आप कितना समझ रहे हैं, स्व-मूल्यांकन आप कर सकते हैं। साथ ही एक और फीचर है जिसको कहते हैं आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें। ये एक रियल टाइम प्रश्न उत्तर सुविधा है। इस सुविधा के माध्यम से अगर आपके मन में लेक्चर के को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई संशय आता है, तो आप तुरंत प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने लेक्चर को, अपनी पूरी क्लास को और ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। आईएजीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी में ये आपकी विशेष रूप से मदद कर सकता है। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समृद्ध किया गया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल किस या किन प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल थल, ऑप्शन बी केवल जल, ऑप्शन सी केवल वायु, ऑप्शन डी थल जल वायु पनडुब्बी सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।